एक बार की बात है, एक अंकित नाम का स्टूडेंट था जो मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता था। अंकित के पापा हमेशा कहते थे, बेटा पढ़ लिख लो, जिससे आपकी अच्छी नौकरी लग जाएगी, फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। अंकित ने पढ़ाई की और नौकरी मिल गई, सैलरी भी अच्छी थी, लेकिन फिर भी हर महीने की 20 तारीख के बाद उसका अकाउंट खाली ही हो जाता और कुछ भी नहीं बचता। कभी मोबाइल की ईएमआई, कभी दोस्तों की शादी, कभी फैमिली की जिम्मेदारी। पैसे तो आते थे, लेकिन कब चले जाते पता ही नहीं चलता था। एक दिन अंकित ने खुद से सवाल किया, क्या मैंने बस कमाने के लिए ही इतना सब कुछ किया था? उसी दिन उसे एक किताब मिली, आई विल टीच यू टू बी रिच, जिसे रमित सेठी ने लिखा है, और यहीं से उसकी जिंदगी बदलना शुरू हुई। इस किताब से उसे पता चला कि अमीर बनने का मतलब सिर्फ बड़ी तनख्वाह नहीं होता, बल्कि यह जानना होता है कि पैसे को कैसे मैनेज करें, कहां लगाएं और कैसे पैसे को अपने लिए काम पर लगाएं। नमस्कार दोस्तों, बुक नेक्टर चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं उस किताब की जिसने लाखों लोगों को सिखाया कि रिच लाइफ सिर्फ अमीरों के लिए नहीं, बल्कि हम जैसे लोगों के लिए भी है। ये सिर्फ एक फाइनेंस किताब नहीं है, बल्कि ये एक लाइफ प्लान किताब है जो आपको सिखाती है कि कैसे पैसा आपकी लाइफस्टाइल को कंट्रोल ही नहीं, बल्कि सपोर्ट भी कर सकता है। लेखक रमित सेठी ने इस किताब में एक सिंपल, प्रैक्टिकल और 6 सप्ताह का एक्शन प्लान दिया है, जो आपको सिखाता है कि आप अपने खर्चों को कैसे कंट्रोल करें, बिना कंजूस बने, और अपनी लाइफ में निवेश कैसे शुरू करें, भले ही आपको कुछ भी ना आता हो, और खुद के क्रेडिट स्कोर को कैसे सुधारें, और सबसे जरूरी, कैसे एक रिच लाइफ डिजाइन करें जो आपकी लाइफस्टाइल, आपके गोल्स और खुशी के हिसाब से हो। इस किताब की सबसे खास बात यह है कि रमित सेठी आपको पैसे से डराना नहीं चाहते, बल्कि आपको पैसे का मालिक बनाना चाहते हैं। वो कहते हैं, खुलकर खर्च करो उन चीजों पर जिन्हें तुम प्यार करते हो, और बेझिझक कटौती करो उन चीजों से जो आपके जीवन में मायने नहीं रखती। अगर आपकी उम्र 20 साल एंड सिंगल, 30 साल या 40 साल हैं और आप चाहते हैं कि आपका आने वाला कल फाइनेंशियल फ्री हो, तो ये किताब आपके लिए। फाइनेंशियल जीपीएसी। अगर आप वीडियो पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना, और अगर आप भी चाहते हैं कि कैसे कम पैसा कमाने के बाद भी आप रिच लाइफ जी सकते हैं, तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। तो चलिए अब इस बेहतरीन किताब की शुरुआत करते हैं। चैप्टर 1, अपने फाइनेंस को कंट्रोल में लेना शुरू करें। जब हम अमीर बनने की सोचते हैं तो ज्यादातर लोग करोड़ों रुपए की कल्पना करने लगते हैं। वे सोचते हैं मेरे पास बड़ी सी कार हो, महंगा घर हो, और मैं और मेरा परिवार विदेश यात्राएं करें। लेकिन यहां लेखक कहते हैं कि अमीरी की असली शुरुआत बैंक बैलेंस से नहीं होती, बल्कि आपकी सोच से होती है। अमीर बनना एक लाइफस्टाइल है, एक ऐसी जिंदगी जहां पैसे के डर से नहीं, बल्कि आजादी से फैसले लिए जाएं। इस पहले अध्याय में हमें सिखाते हैं कि अमीर बनने के लिए आपको एमबीए या कोई फाइनेंशियल डिग्री नहीं चाहिए। आपको चाहिए सिर्फ एक नई शुरुआत। बहुत से लोग प्लानिंग करने से डरते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि सब कुछ परफेक्ट होना चाहिए। लेकिन लेखक का कहना है, अगर आप 80% सही कर रहे हैं तो वो उस 0% से 1000 गुना बेहतर है जो आपने कभी शुरू ही नहीं किया। कल्पना कीजिए, एक लड़की है रेखा, जो हर महीने सिर्फ 500 रुपए अपने सेविंग्स अकाउंट में ऑटोमेटिक ट्रांसफर करती है। कुछ साल बाद वो रकम 1 लाख के करीब पहुंच जाती है, और रेखा को खुद भी नहीं पता चलता कि ये पैसा उसने कब जोड़ लिया, क्योंकि उसने शुरुआत की और उसने ऑटोमेशन को अपनाया और हर महीने छोटे छोटे स्टेप्स लिए। लेखक यही बताते हैं कि फाइनेंस को कंट्रोल करने का सबसे ताकतवर तरीका है ऑटोमेशन। सेविंग्स, इन्वेस्टमेंट और बिल्स, ये सब कुछ अपने आप सेट कर दो और अपनी जिंदगी पर फोकस करो। जब आप हर महीने सोच सोच कर थक जाते हैं कि कितना खर्च करें, कहां निवेश करें, तब आपका दिमाग थकने लगता है। लेकिन जब चीजें ऑटोमेटिक होती हैं, आप बिना सोचे भी सही दिशा में बढ़ते रहते हैं। लेखक हमें यहां एक और गहरी बात समझाते हैं, पैसा जिंदगी का मकसद नहीं है, बल्कि वह एक जिंदगी जीने का जरिया है। और आप पैसे इसलिए कमा रहे हैं ताकि आप वह कर सकें जो आपके दिल में है, चाहे वह पेरेंट्स को एक अच्छा घर देना हो, बच्चों की अच्छी पढ़ाई करवाना, या हर साल एक नई जगह घूमना। यही आपकी रिच लाइफ है, और यह हर किसी के लिए अलग होती है। इसलिए लेखक सवाल पूछते हैं,
आपकी अमीर जिंदगी कैसी दिखती है? और जब आप इसका जवाब ढूंढने लगते हैं तो आप पैसे से डरना बंद करते हैं और उसे अपना साथी बना लेते हैं। यह अध्याय हमें सिखाता है कि छोटे स्टेप्स का बड़ा असर होता है और असली परिवर्तन तब होता है जब आप परफेक्शन का इंतजार करना छोड़ते हैं और आज से शुरुआत करते हैं। आखिर में लेखक कहते हैं कि अमीर बनने की शुरुआत किसी बैंक, स्टॉक मार्केट या एक्सपर्ट से नहीं होती, वो होती है आपकी सोच से। जब आप खुद से कहने लगते हैं, हाँ, मैं अपने पैसों को समझ सकता हूं और कंट्रोल में ला सकता हूं, तब पहला असली कदम शुरू होता है। चैप्टर 2, पैसा एक टूल है, आपकी जिंदगी नहीं। क्या आपने कभी सोचा है कि हम पैसा क्यों कमाते हैं? क्या सिर्फ इसलिए पैसा कमाते हैं ताकि महीने के अंत तक किसी तरह हमारा गुजारा हो जाए, या फिर इसलिए कि जिंदगी को वैसे जी सकें जैसी हमने कभी कल्पना की थी? पैसा जिंदगी नहीं है, वो बस एक टूल है। हम में से ज्यादातर लोग पैसों के पीछे ऐसे भागते हैं जैसे वही हमारा आखिरी लक्ष्य हो, लेकिन लेखक कहते हैं पैसा वो जरिया है जो हमें हमारी पसंद की जिंदगी जीने की ताकत देता है। कल्पना कीजिए, दो दोस्तों हैं, एक जो हर खर्च पर हमेशा गिल्ट महसूस करता है और दूसरा जो अपनी पसंद की चीजों पर हर बार खुशी से खर्च करता है क्योंकि उसने पहले से उसकी प्लानिंग की होती है। दोनों के पास एक जैसी सैलरी है, लेकिन जिंदगी जीने का नजरिया बिल्कुल अलग। यही फर्क बनाता है रिच लाइफ और फाइनेंशियल स्ट्रेस वाली लाइफ में। हर व्यक्ति के लिए अमीरी का अलग अलग मतलब होता है। आज आप खुद से पूछे, आपके लिए अमीरी का मतलब क्या है? यह हो सकता है हर वीकेंड अपने बच्चों को आउटिंग पर ले जाना हो, या बिना सोचे समझे कभी भी अपने पार्टनर को गिफ्ट देना। जब हम अपने पैसे को एक टूल की तरह देखना शुरू करते हैं, तब हम उसे कंट्रोल करना शुरू करते हैं, ना कि उसके कंट्रोल में आते हैं। इस अध्याय में एक और शानदार उदाहरण मिलता है। लेखक कहते हैं कि जैसे जिम में जाकर फिटनेस पाने के लिए कंसिस्टेंसी चाहिए, वैसे ही पैसे से दोस्ती करने के लिए छोटे छोटे सही फैसलों की जरूरत होती है। आप हर दिन सब कुछ सही नहीं कर सकते, लेकिन अगर आपका सिस्टम मजबूत है तो पैसा आपके लिए काम करेगा, ना कि आप पैसे के लिए काम करेंगे। यहां लेखक का एक बेहद दिल को छू लेने वाला मैसेज है। आप पैसे से डरो मत, उसे अपनी जिंदगी के बड़े सपनों को पूरा करने का जरिया बनाओ। हमारी हर छोटी सेविंग, हर सही खर्च हमें उस जिंदगी के करीब ले जा रहा है जो हमने हमेशा चाहा था। अंत में लेखक हमें यही समझाते हैं, पैसा कोई मंजिल नहीं, बल्कि यह एक रास्ता है। इसलिए पैसे को काम पर लगाओ ताकि आप वो सब कर सको जो वाकई आपके दिल के करीब है। चैप्टर 3, अपने क्रेडिट स्कोर को सुधारें और स्मार्ट तरीके से इस्तेमाल करें। अगर पैसा जिंदगी के सपनों को पूरा करने का टूल है, तो क्रेडिट स्कोर उस टूल की धार है, जितनी तेज उतना असरदार। यहां लेखक हमें एक ऐसा सीक्रेट हथियार के बारे में बताते हैं जिसे ज्यादातर लोग या तो नजरअंदाज कर देते हैं या कभी समझ ही नहीं पाते। क्रेडिट स्कोर सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये आपकी फाइनेंशियल ईमानदारी, भरोसे और आपकी वित्तीय आजादी की कुंजी है। सोचिए, एक 24 साल का लड़का है, अर्जुन, जिसे कार लोन चाहिए, लेकिन उसका क्रेडिट स्कोर खराब है, इसलिए बैंक उसे लोन देने से मना कर देता है और वह बार बार रिजेक्ट होने की शर्मिंदगी झेलता रहता है। वहीं दूसरी ओर उसकी एक दोस्त साक्षी है, जिसने वक्त रहते छोटे छोटे स्मार्ट कदम उठाए, जैसे टाइम से अपने क्रेडिट कार्ड का पेमेंट किया और उसकी लिमिट का भी सही से इस्तेमाल किया और अपना पुराना कार्ड ही चालू रखा। नतीजा यह हुआ, साक्षी का स्कोर इतना मजबूत है कि उसे लोन भी मिल जाता है, और वो भी अच्छा रेट ऑफ इंटरेस्ट पर। यही फर्क समझाता है कि क्रेडिट स्कोर आपका फाइनेंशियल चेहरा है, जो बैंक, कंपनियां और यहां तक कि घर के मालिक तक यही देखते हैं। यहां लेखक बताते हैं कि क्रेडिट स्कोर को बेहतर बनाना कोई रॉकेट साइंस नहीं, बल्कि यह कुछ आसान और टिकाऊ आदतों का नतीजा है। अपने बिल को समय पर चुकाओ और जरूरत से ज्यादा क्रेडिट का इस्तेमाल मत करो, और हमेशा अपने पुराने अकाउंट्स को एक्टिव रखो। ये 3 सिंपल रूल्स आपकी जिंदगी को फाइनेंशियली एक नई दिशा दे सकते हैं। लेखक इस अध्याय में यह भी समझाते हैं कि कैसे क्रेडिट कार्ड को एक दुश्मन नहीं, बल्कि इसको स्मार्ट हथियार की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है। जैसे हर महीने का पेमेंट टाइम से करके रिवॉर्ड्स पॉइंट्स कमाना, या फिर यात्रा और शॉपिंग पर बेहतरीन ऑफर उठाना। लेकिन साथ ही वो चेतावनी भी देते हैं
क्रेडिट कार्ड को ऐसा मत समझो जैसे ये फ्री का पैसा है। ये एक तलवार है। अगर आप इसको सही तरीके से इस्तेमाल करोगे तो ये चमकती रहेगी है, लेकिन अगर आप इसका गलत तरीके से इस्तेमाल करोगे तो यह आपको काट भी सकते हैं। यहां लेखक बताते हैं, एक अच्छा क्रेडिट स्कोर सिर्फ आपकी पर्सनल फाइनेंस नहीं बल्कि आपकी फाइनेंशियल की पहचान बनाता है। और एक मजबूत पहचान का मतलब है जिंदगी के बड़े फैसले लेना आसान हो जाता है, जैसे कार खरीदना, घर लेना या बिजनेस शुरू करना। याद रखना, क्रेडिट स्कोर को हल्के में कभी मत लो। ये बहुत छोटा दिखता है लेकिन इसका असर बहुत बड़ा होता है। आज एक कदम उठाओ ताकि कल जब जरूरत पड़े तो आपका स्कोर आपके रास्ते में रुकावट नहीं बल्कि आपकी ताकत बने। चौथा अध्याय, आज से ही निवेश की शुरुआत करें। अभी नहीं तो कभी नहीं। क्या कभी आपने खुद से यह सवाल किया है कि मैं पैसे तो बचा लेता हूं लेकिन आपको यह नहीं पता उसका आगे क्या करना है? तो लेखक इस अध्याय में उस सवाल का सबसे सटीक जवाब देते हैं। निवेश करो और अभी करो। लेखक कहते हैं कि अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो सिर्फ सेविंग्स से काम नहीं चलेगा बल्कि आपको अपने पैसों को भी आपके लिए काम पर लगाना होगा। और यह शुरुआत जितनी जल्दी करोगे उतना ही जबरदस्त फायदा आपको होता है। एक उदाहरण से समझते हैं। दो दोस्त थे, अजय और विजय। अजय 25 की उम्र में हर महीने 1000 रुपये निवेश करना शुरू करता है, जबकि विजय 35 की उम्र में 2000 रुपये। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि कम पैसे और जल्दी शुरुआत वाला अजय रिटायरमेंट तक ज्यादा अमीर बनता है और ज्यादा पैसे हर महीने निवेश करने वाला विजय नहीं बनता। यहां फर्क सिर्फ एक चीज की वजह से, कॉम्पाउंड इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि ब्याज। निवेश करना सिर्फ अमीरों का खेल नहीं है, यह हर उस इंसान के लिए है जो अपने भविष्य को लेकर गंभीर है, चाहे उसकी सैलरी 15,000 रुपए हो या 1 लाख रुपए। वे कहते हैं, मार्केट को टाइम करने की कोशिश मत करो, उसे बस समय दो। यानी कि आज ही शुरू करो, क्योंकि फ्यूचर में सबसे कीमती चीज समय होगी, पैसा नहीं। वो बताते हैं कि SIP, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, इंडेक्स फंड्स और रिटायरमेंट अकाउंट्स जैसे 4001, 401k या रॉट IRA, भारत में PPF, NPS, LSS आदि, ये सब आम लोगों के लिए हैं, न कि फाइनेंस एक्सपर्ट्स के लिए। लेखक का सबसे जरूरी मैसेज है, परफेक्शन के चक्कर में कभी मत फंसो, बस आज से ही शुरुआत करो। अगर आप ये सोचते रहे कि मैं पहले सब कुछ सीख लूं फिर निवेश करूंगा, तो ये दिन कभी नहीं आएगा। इस अध्याय में वह एक मजबूत मानसिक बदलाव की बात करते हैं। मैं निवेश करने के लायक नहीं हूं से निकलकर मैं निवेश करके अमीर बन सकता हूं। वो आपको डर से नहीं बल्कि सिस्टम और ज्ञान से मजबूत बनाना चाहते हैं। अंत में लेखक हमें एक लाइन में सब कुछ समझा देते हैं। पैसा कमाना जरूरी है, लेकिन उसे लगातार बढ़ाना उससे भी ज्यादा जरूरी है। तो चाहे आप अभी स्टूडेंट हों या कामकाजी, लेकिन निवेश की शुरुआत आज से ही शुरू करिए, क्योंकि अभी नहीं तो कभी नहीं। 5वां अध्याय, अपनी कंपनी के रिटायरमेंट प्लान का पूरा फायदा उठाएं। हम में से ज्यादातर लोग अपने करियर के शुरुआती सालों में सिर्फ एक ही बात सोचते हैं, अभी तो जिंदगी शुरू हुई है, रिटायरमेंट की फिक्र अभी से क्यों करें। लेकिन लेखक इस अध्याय में एक चौंकाने वाली सच्चाई बताते हैं। अगर आप अभी रिटायरमेंट के लिए प्लान नहीं करेंगे तो बाद में सिर्फ पछतावा बचेगा, क्योंकि रिटायरमेंट की प्लानिंग 60 की उम्र में नहीं बल्कि 25 की उम्र में ही शुरू होती है। आपकी कंपनी का रिटायरमेंट प्लान, जैसे 401, भारत में EPF, NPS या ग्रेट्यूटी, एक सोने की खान है, लेकिन सिर्फ तब जब आप उसे खोदना जानते हैं। वे एक बहुत जरूरी कॉन्सेप्ट समझाते हैं, एम्प्लॉयर मैच। मान लीजिए आपकी कंपनी कहती है कि अगर आप अपनी सैलरी का 5% रिटायरमेंट अकाउंट में डालेंगे तो वो भी उतना ही ऐड करेंगे। तो सोचिए, ये फ्री का पैसा है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि बहुत से लोग इस बेनिफिट को या तो नजरअंदाज कर देते हैं या फिर उन्हें पता ही नहीं होता। लेखक कहते हैं, इससे बेहतर रिटर्न कहीं नहीं मिलेगा। आप 100 रुपये डालें और तुरंत 100 रुपये और जुड़ जाए। ये 100% रिटर्न है जो कहीं और नहीं मिलेगा। लेखक इस बात पर जोर देते हैं कि इस पैसे को ऑटोमेटिक बना दो, यानी हर महीने आपकी सैलरी से एक हिस्सा सीधे रिटायरमेंट अकाउंट में चला जाए, बिना आपको याद रखे। इससे न सिर्फ आपका भविष्य सिक्योर होगा बल्कि आपका आज भी फाइनेंशियल स्ट्रेस से मुक्त रहेगा।
लेखक यहां एक खूबसूरत लाइन कहते हैं, जब आप सो रहे होते हो तब भी आपका पैसा आपके फ्यूचर को मजबूत कर रहा होता है। इस अध्याय की सबसे बड़ी सीख यही है, छोटे छोटे योगदान लंबी रेस के घोड़े होते हैं। आप चाहे हर महीने 1000 रुपये ही जोड़ें, लेकिन सालों तक ये पैसा बर्फ के गोले की तरह बढ़ता जाएगा। और जब आप 85-60 की उम्र में पीछे मुड़कर देखेंगे तो खुद को थैंक यू कहेंगे। इसलिए आज और अभी से शुरू करो, क्योंकि कल के सुकून की बुनियाद आज के फैसलों से बनती है। चैप्टर 6, निवेश करना सीखें बिना डरे। हम में से कई लोगों के मन में सबसे पहले यह बात आती है, निवेश करना तो रिस्की होता है। और लेखक मानते हैं कि किसी भी काम से डरना बिल्कुल नेचुरल है। डर को दूर करने का सबसे अच्छा तरीका है उस काम के बारे में पूरी जानकारी लेना और फिर उसके लिए एक सिस्टम बनाना। निवेश का मतलब यह नहीं है कि आप स्टॉक मार्केट में दिन रात आंखें गड़ाए बैठे रहें। इसका मतलब है एक ऐसा सिस्टम बनाना जो आपके पैसे को लंबे समय में बढ़ाता जाए, भले ही आप सो रहे हों या छुट्टी पर हों। वे बताते हैं कि हमें यह समझने की जरूरत है कि असली रिस्क निवेश करने में नहीं है, बल्कि निवेश न करने में है, क्योंकि हर साल बढ़ती महंगाई, इन्फ्लेशन आपकी सेविंग्स की वैल्यू धीरे धीरे खत्म कर रही है। अगर आप अपने पैसे को सिर्फ सेविंग अकाउंट में छोड़ देते हैं तो आप चुपचाप नुकसान झेल रहे हैं। लेखक यहां एक आसान उदाहरण से समझाते हैं। मान लीजिए आपने 1 लाख रुपए सेव किए और उसे बैंक में 4% ब्याज पर रखा, लेकिन महंगाई 6% है। तो असल में आपकी खरीदने की ताकत हर साल घट रही है। यानी जो चीज आज 100 रुपये में मिल रही है वही कुछ सालों बाद 130 रुपये की हो जाएगी और आपके 100 रुपये की वैल्यू घट जाएगी। इसलिए स्मार्ट निवेशक बनने के लिए हमें जटिल चीजें नहीं सीखनी पड़ती। बस एक सिंपल ऑटोमेटिक सिस्टम बनाएं, जैसे कि SIP सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के जरिए मंथली इन्वेस्टमेंट करें, इंडेक्स फंड्स या टारगेट डेट फंड्स चुनें और फिर उसे भूल जाएं। वो कहते हैं, मार्केट को टाइम मत करो, बल्कि मार्केट में समय बिताओ। यानी बार बार सोचने और घबराने की बजाय लंबे समय के लिए निवेश करें और उसे बढ़ने दें। इस अध्याय की एक और ताकतवर बात है, इमोशंस वर्सेस लॉजिक। जब मार्केट गिरता है तो डर लगता है, लेकिन लेखक कहते हैं जब लोग भाग रहे हों तब समझदार लोग इन्वेस्ट करते हैं। उन्होंने इतिहास से दिखाया है कि हर गिरावट के बाद मार्केट और भी ज्यादा उभारा है और जिसने धैर्य रखा वही अमीर बना। अंत में लेखक हमें एक मजबूत मानसिकता अपनाने को कहते हैं। निवेश एक गेम है जो धैर्य, सिस्टम और जानकारी से जीता जाता है, डर से नहीं। तो डरिए मत, निवेश करना सीखिए। और एक बार जब आपने अपना सिस्टम बना लिया तो आपका पैसा खुद ब खुद आपकी तरफ दौड़ता चला आएगा। चैप्टर 7, खर्च करें लेकिन स्मार्टली। जब हम अमीर बनने की बात करते हैं तो अक्सर हम सोचते हैं पैसे बचाओ, खर्च मत करो। लेकिन लेखक इस सोच को तोड़ते हैं। वो कहते हैं खर्च करना गलत नहीं है, गलत है बिना सोचे समझे खर्च करना। आप अमीर तभी महसूस करेंगे जब आप उन चीजों पर खुलकर खर्च करेंगे जिन्हें आप सच में प्यार करते हैं और बाकी सबसे बेझिझक कटौती करेंगे। मान लीजिए कोई इंसान महीने का 5000 रुपये सिर्फ कपड़ों पर खर्च करता है क्योंकि उसे फैशन पसंद है, लेकिन वो रेस्टोरेंट, ट्रैवल या गैजेट्स पर बिल्कुल पैसा नहीं उड़ाता। तो वो इंसान बेवकूफ नहीं बल्कि स्मार्ट है। अपनी रिच लाइफ को अपनी पसंद के हिसाब से डिजाइन करो, न कि दूसरों की नकल करके। इस अध्याय में एक और कमाल की बात है, कॉन्शियस स्पेंडिंग प्लान। लेखक हमें यहां एक ऐसा तरीका बताते हैं जिससे आप गिल्ट फ्री खर्च कर सकते हैं और सब कुछ बैलेंस में रहता है। इसका फॉर्मूला है 50 से 60% आपकी जरूरतों पर, रेंट, बिल्स, ग्रोसरी, 10% निवेश, 10% सेविंग्स, 20 से 30% गिल्ट फ्री खर्चों पर, जैसे घूमना, नेटफ्लिक्स, कपड़े, जो भी आपको खुश करे। इससे आप न सिर्फ पैसे को कंट्रोल में रखते हैं, बल्कि हर खर्च के बाद गिल्ट नहीं, संतुष्टि महसूस करते हैं। रमिट एक और दिलचस्प बात कहते हैं, जब आप बिना प्लानिंग के खर्च करते हैं तो पैसा आपके हाथ से रेत की तरह फिसलता है, लेकिन जब आप पहले से प्लान करते हैं तो वही पैसा आपको आज भी खुश करता है और आपका कल भी सुरक्षित रखता है। इस सोच से आप हर महीने का बजट सिर्फ एक्सेल में नहीं
जिंदगी में इस्तेमाल करने लायक टूल बना सकते हैं। अंत में वो हमें याद दिलाते हैं कि पैसा बचाने के लिए जरूरी नहीं कि आप हर चाय का हिसाब रखें या हर शॉपिंग से खुद को रोकें। यहां जरूरी है कि आपको पता होना चाहिए आपका पैसा कहां जा रहा है, आप ये जानते हैं या नहीं। तो अगली बार जब भी आप खर्च करें तो खुद से पूछें, क्या ये चीज मेरी रिच लाइफ का हिस्सा है? अगर जवाब हां है तो बेझिझक खर्च करो, अगर नहीं है तो उस पैसे को अपने सपनों में इन्वेस्ट करो। चैप्टर 8, एक अमीर जीवन जीने की प्लानिंग करें। जब हम अमीर बनने की बात करते हैं तो ज्यादातर लोग सिर्फ बैंक बैलेंस की बात करते हैं, लेकिन लेखक इस आखिरी अध्याय में हमें एक बहुत बड़ा सवाल पूछने पर मजबूर करते हैं। अगर आपके पास जब पैसा हो तो आप अपनी जिंदगी कैसे जीना चाहेंगे? यहीं से शुरू होता है रिच लाइफ का असली मतलब, एक ऐसी जिंदगी जहां पैसा आपके फैसलों को कंट्रोल नहीं करता बल्कि उन्हें सपोर्ट करता है। रिच लाइफ का मतलब सिर्फ रिटायरमेंट या फैंसी कार लेना नहीं है, बल्कि रिच लाइफ का मतलब है वो छोटी छोटी खुशियां जिनके लिए आपने मेहनत की है, जैसे हर महीने अपने माता पिता को डिनर पर ले जाना, बिना गिने हुए छुट्टी पर जाना, या अपने बच्चों को वो शिक्षा देना जो आप खुद नहीं ले सके। ये सब आपके रिच लाइफ का हिस्सा हो सकते हैं। इस अध्याय में लेखक हमें एक खास तरीका देते हैं, बैकवर्ड्स प्लानिंग। इसका मतलब है पहले तय करो कि तुम्हारी रिच लाइफ कैसी दिखती है, फिर उस हिसाब से अपने फाइनेंशियल प्लान को डिजाइन करो। उदाहरण के लिए, अगर आप 5 साल में अपना घर खरीदना चाहते हैं तो उसी दिन से बचत और निवेश की स्ट्रेटेजी बनाइए, क्योंकि जब मंजिल साफ होती है तो रास्ता अपने आप बनता है। यहां लेखक ये भी कहते हैं कि अपनी रिच लाइफ में यस कहना सीखो। बहुत से लोग हमेशा चीजों से डरते हैं, क्या इतना खर्च करना ठीक है, क्या छुट्टी पर जाना अभी सही रहेगा, पता नहीं क्या सोचते रहते हैं। लेकिन अगर आपने सोच समझकर पैसे का मैनेजमेंट किया है तो खुद को इन चीजों की खुशी देने से मत डरिए। अंत में लेखक हमें यह याद दिलाते हैं कि अमीर बनने का मतलब है खुद को आजाद महसूस कराना और अपने आने वाले कल को सुरक्षित बनाना। और यह सब मुमकिन है अगर आप आज से प्लान करना शुरू करें। तो सवाल यह नहीं है कि आपके पास कितना पैसा है, सवाल यह है आप अपनी रिच लाइफ को जी भी रहे हैं या सिर्फ सपना ही देख रहे हैं। पुस्तक का निष्कर्ष, आई विल टीच यू टू बी रिच, कोई पारंपरिक पैसों की किताब नहीं है जो बस बचत करने और खर्च रोकने की सलाह देती हो। यह किताब आपको सिखाती है कि पैसा एक टूल है जो आपकी जिंदगी को बेहतर बनाने का, न कि तनाव देने का। लेखक ने इसमें बहुत ही व्यावहारिक और आसान भाषा में बताया है कि कैसे अपने फाइनेंशियल सिस्टम को ऑटोमेटिक बनाकर आप बिना ज्यादा सोच विचार के अमीर बन सकते हैं। कैसे निवेश करना सीखें, चाहे आपको अभी कुछ भी ना पता हो, कैसे क्रेडिट कार्ड, बैंक और कंपनियों की चालों को समझकर अपना फायदा करें, और सबसे जरूरी, कैसे अपनी रिच लाइफ की परिभाषा खुद तय करें और अपने पैसे को उसी दिशा में लगाएं। इस किताब का संदेश साफ है, आपको करोड़पति बनने के लिए करोड़ों कमाने की जरूरत नहीं, बल्कि आपको बस समझदारी से थोड़ा थोड़ा सही जगह निवेश करना है और अपनी पसंद की जिंदगी जीनी है। यह किताब हमें बताती है कि पैसे को लेकर अपराध बोध नहीं होना चाहिए, बल्कि पैसा एक आजादी है सही फैसले लेने की, अपने परिवार को सुरक्षित रखने की और अपनी ख्वाहिशें पूरी करने की। इसीलिए आज से ही आप अपनी रिच लाइफ की शुरुआत करें। यही असली शांति और सफलता का रास्ता है। थैंक यू दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि यह वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब करें, और हां, कमेंट में बताएं कि यह वीडियो आपके लिए कितना उपयोगी रहा। इससे हमारा मोटिवेशन कंसिस्टेंटली बढ़ता है। अगर आपको लगता है कि यह वीडियो दूसरे लोगों की लाइफ में भी हेल्प कर सकता है तो ये सबके साथ शेयर भी जरूर करें। जल्दी मिलेंगे और भी बेहतर वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।